हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा आगामी समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पर मेनली आपको जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में बोला गया है कि निम्न ज्वार होते हैं, लो टाइड्स आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। निम्न ज्वार जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। लो टाइड्स आर वीक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं टाइड्स जो होते हैं, ज्वार का जो समय होता है। ज्वार कहते किसे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने वाले को ज्वार कहते हैं। ये आपने याद रखना है। क्या कहते हैं? सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने को ज्वार यानी कि टाइड कहते हैं, तथा उस निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार कहते हैं, हाई टाइड कहते हैं। तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने का भाटा जो होता है तथा उस समय निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अब जो ज्वार का समय होता है, टाइड का जो टाइम होता है वो क्या होता है? वो प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ये आपने याद रखना है। क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। ये आपने याद रखना है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ये आपने याद रखना है। 24 घंटे में प्रत्येक 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा जो है वो आता है। पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में। क्या होता है? पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में। उसी तरह स्प्रिंग टाइड जो होते हैं, दीर्घ ज्वार के बारे में हम बात करते हैं तो दीर्घ ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, स्प्रिंग टाइड की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कांगड़ा की फंडी की खाड़ी में आता है। ये आपने याद रखना है। विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह लघु ज्वार जो होते हैं, नीप टाइड जो है वो कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार यानी कि नीप टाइड की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार है वो कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लो टाइड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। आपको पता लग गया। टाइड्स होते क्या हैं? सागरीय जल के ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ने वाले को ज्वार यानी कि टाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बोला गया है कि पृथ्वी अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है निम्न झुकाव पर। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लिनेशन ऑफ। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, कितने डिग्री झुकाव पर करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 23.5 डिग्री पर करती है। कितने पर? 23.5 डिग्री पर पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, निम्न 23.5 डिग्री झुकाव पर। अब आपको पता होगा पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल जो है अर्थ का वो कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। कितना है?
वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह सूर्य से जो दूरी है वो कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। और पृथ्वी की अक्ष का कक्षा तल के पर झुकाव हमने डिस्कस किया 23.23 डिग्री है। और पृथ्वी की परिक्रमण अवधि जो है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड है। पृथ्वी का जल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 36.12 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 70.92% है। 70.92% जो है वो जल का क्षेत्रफल है पृथ्वी पर, ये आपने याद रखना है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने का जो समय लगता है वो भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। 8 मिनट 8.16.6 सेकंड जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बोला गया है कि निम्न में से कौन से वन जो है वो साइक्लोन रोधी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज रेजिस्टेंट ऑफ टू साइक्लोन्स। तो निम्न में से कौन से वन हैं जो साइक्लोन रोधी हैं। तो 137 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गरान वन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन के बारे में, ग्रान फॉरेस्ट के बारे में। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में विश्व की लगभग 3% जो है वो मैंग्रोव वनस्पति जो है वो उपस्थित है। क्या है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में विश्व की 3% जो मैंग्रोव वनस्पति है। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहले पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे अंडमान निकोबार और चौथे पर आंध्र प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में इन्हें सुंदरवन कहते हैं, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? उन्हें सुंदरवन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वन और वनस्पति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में 21.34% पर वन है। 60% वन पर्वतीय क्षेत्रों में और 25% वन मैदानी क्षेत्रों में है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन आच्छादित प्रदेश का जो घटता क्रम है वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन वाले जो राज्य हैं एरिया वाइज, तो वो हरियाणा, पंजाब और गोवा हैं, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कौन से वन जो है वो साइक्लोन रोधी है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इन्हें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में इन्हें सुंदरवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में बोला गया है कि किस महासागर में मैरियाना समुद्री खाई अवस्थित है? मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रशांत महासागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पैसिफिक ओशन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब डिस्कस कर लेते हैं इन महासागरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको पता होगा प्रशांत महासागर के बारे में बात करते हैं। पैसिफिक ओशन के बारे में, ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है जिसकी आकृति जो है वो त्रिभुज आकार की है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी गर्त जो है मरियाना ट्रेंच जो है वो यहीं पर स्थित है। उसी तरह अंटार्कटिक महासागर के बारे में बात करते हैं। सार्गस सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, जहाँ शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार के दृश्य से है। इसकी आकृति जो है वो ऐसे आकार के सदृश है। इसके पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी, पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका स्थित है। इसके पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका स्थित है और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। उसी तरह हिंद महासागर के बारे में बात करते हैं। हिंद महासागर जो है ये एक और प्रशांत महासागर और दूसरी ओर अंटार्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, महासागर से मिला है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसके जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त तथा डायमेंटिना गर्त जो है वो पाया जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है।
आर्कटिक महासागर के बारे में बात करते हैं। ये सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट इसी महासागर में है। विश्व का सबसे चौड़ा चौड़ा जो महाद्वीपीय है मग्न तट जो है वो इसी महासागर में है। ग्रीनलैंड और नॉर्वे इसके प्रमुख बेसिन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशन में मरियाना समुद्री खाई जो है वो अवस्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बोला गया कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो बाल्टोरो हिमनद जो है वो अवस्थित है कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में है। काराकोरम माउंटेन रेंज में बाल्टोरो जो हिमनद है ग्लेशियर है वो वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी नदी भारत देश से बाहर बहती है? विच रिवर फ्लोज आउट ऑफ इंडियन कंट्री? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ब्रह्मपुत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो नदी भारत देश से बाहर बहती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये आपको पता होगा। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से जो 5156 मीटर 165 मीटर ऊंचाई पर है, ये वहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है। उद्गम स्थान कहाँ पर है गंगा का, ये आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से है और इसका संगम जो है वो मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी आपको पता होगा कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में है। कहाँ है? गोसाई थान चोटी के उत्तर में है। और इसका जो संगम है वो कहाँ होता है? वो कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इसका संगम होता है, मुहाना होता है। उसी तरह बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। जो गंडक नदी है आपको पता होगा, गंडक जो नदी है वो नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी से कहा जाता है। क्या है? गंडक जो नदी है इसे नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थान है वो नेपाल में है। कहाँ से है? नेपाल में इसका उद्गम स्थान है। और इसका जो संगम होता है वो पटना के समीप गंगा नदी में होता है। ये भी आपने याद रखना है, पटना के समीप गंगा नदी में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ब्रह्मपुत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा इसका जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से होता है और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है, मुहाना होता है, वहाँ पर ये जाके गिरती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं नदियों से। एक बार फिर बात कर लेते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी आपको पता होगा इसका उद्गम स्थान है गोसाई थान चोटी के उत्तर में। गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसका उद्गम स्थान है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में इस गंगा नदी में इसका संगम होता है। और गंडक जो है इसे नेपाल में शालिग्रामी और तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हिमानी और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है, मुहाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत देश से बाहर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया भोटिया जनजाति में चारवाहे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। तो भोटिया जनजाति में चारवाहों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अंडवाल उन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा चिपको जो आंदोलन हुआ था वो 1973 में हुआ था। ये वनों की कटाई को रोकने हेतु हुआ था। किसके लिए? वनों की कटाई को रोकने हेतु ये चिपको आंदोलन हुआ था। और जैसे मान लो पेड़ काटने जाते थे तो लोग जो होते वो पेड़ों के साथ चिपक जाते थे।
तो ये चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो संबंधित थे चिपको आंदोलन से। 1973 में हुआ था ये। किस स्टेट में हुआ था ये आपको पता होगा, जब तब ये उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन तब उत्तराखंड बना नहीं था। उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जब 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था ये उत्तराखंड स्टेट में हुआ था, लेकिन तब उत्तर प्रदेश जो था, उत्तराखंड जो था, उत्तरांचल जो था उस नाम से जाना जाता था पहले, वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज। तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चाइनीज़ जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीनी भाषा जो है वो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है। टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। तो भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जापान जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे ब्राज़ील है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है। वो कर्नाटक पहले पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, उड़ीसा जो है वो तीसरे पे है। ये भी आपने याद रखना है। और लौह अयस्क जो है, अयस्क कौन कौन से हैं। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, माइका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताऊँ माइका जो है अयस्क पिग्माटाइट है। अयस्क जो है वो पिग्माटाइट अब्रक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम तथा झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह में उत्पादित होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो भारत अब जो है वो विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC, JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।